So knowing about the student backgrounds, student needs, student what student liking, why what's problem with student liking to, and what's their future plans, what's their career plans. That's all about it. तो That's सब all. पैरामीटर्स हो गए, ये सब पैरामीटर्स हो गए। आई एम आस्किंग व्हाट इज कॉल स्ट्रक्चर। कॉल स्ट्रक्चर से आप लोग क्या समझे अभी तक? सर कॉल स्ट्रक्चर से कि हमें कैसे स्टूडेंट से बात करनी है, किस स्टेप बाय स्टेप कौन से स्ट्रक्चर से बात करनी है, क्या चीज चाहिए, क्या चीज ऐसे। ओके, अगर ये कॉल इंटरेक्शन विद द पहला कस्टमर, इंट्रोडक्शन, द सेकंड वन द स्टूडेंट प्रोफाइल, नीड एनालिसिस, व्हाट्स देयर नीड्स, एंड देन आफ्टर वी analysis our product, what product we have to give them, what product choice we have to give them after their pricing payments, all that. अगर ये कॉल स्ट्रक्चर ना हो योगेश्वर, तो हमारी जो कॉल का जो सीक्वेंस है वो हमारा फिर आगे पीछे हो सकता है। यस सर, श्योर हो सकता है सर। और जो कॉल की उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कॉल सब बेसिकली कॉल की क्वालिटी बढ़ेगा, और आगे से इंटरेक्शन जो कम्युनिकेशन गैप होगा वो पड़ सकता है कि जैसे मिसमैच हो सकती है चीजें, जिस वजह से आगे वाले को ना समझ आएगा ना हम सही से समझा पाएंगे। अगर पैटर्न वाइज अगर हम किसी चीज को फॉलो करते हैं, अगर शेड्यूल फॉलो होता है, दैट्स व्हाई सर लाइक जैसे अब हम 1 2 3 जाते हैं क्लासेस का, उसी तरह से एक पैटर्न होता है, तब स्टूडेंट को उसको समझ भी आएगा, हम समझा भी पाएंगे एक तरीके से, जिसकी नीड्स मालूम रहेगी तो हम उसको समझा भी पाएंगे और उसकी बेसिक नीड्स हम जान भी पाएंगे। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, कॉल स्ट्रक्चर हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं? अपनी कॉल की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कॉल। यस सर। ओके, कॉल स्ट्रक्चर इसलिए यूज किया जाता है। कन्वर्सेशन आप लोग अपने फ्रेंड से भी करते होंगे, ठीक है, करते हो, फोन पे भी डिस्कशन उनसे करते होगे, वहाँ पे वो फॉर्मल वो इनफॉर्मल कॉल होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर आपको एक नॉर्मल सेल करने के लिए आपको दे देता हूँ, नॉर्मल सेल पे मैं आपको बोलता हूँ, एक एग्जांपल दिया, आपके घर के आसपास में सर्वे वाले आते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन सर्वे टीम आती रहती है, वो सर्वे करते हैं, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, पेंटीन हो या फिर आपका डव का हो, डव शॉप हो या सनसिल्क का शैम्पू हो, तो वो आते हैं आपके घर पे, और घर पे आपसे डिस्कस करते हैं, सिर्फ ये पूछते हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज करते हो या नहीं करते, वो भी नहीं पूछते। और सिंपल सा इनका एक मोटो रहता है क्या, कि ये हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट निकाला है, बाय 1 गेट 1 फ्री है, या फिर हम आपको इतने लोअर कॉस्ट पे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको परचेज करना है। आप बोलते हो हाँ तो वो सेल करते हैं आपको, आप बोलते हो ना तो वो नेक्स्ट डोर पे मूव कर जाते हैं। जो डिस्कशन जो रहती है वो इतनी इफेक्टिव होती है? नो सर। अगर यहीं पे अगर मैं प्रोफेशनल सेल्स पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो वो आपसे आकर डिस्कशन करेगा, ठीक। प्रोफेशनल सेल्स पर्सन पे मैंने ले लिए पॉलिसी वाले। पॉलिसी वाले जब आते हैं तो क्या करते हैं वो, सबसे पहले क्या करते हैं, वो आपसे एक बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बॉन्डिंग क्रिएट करने के बाद में वो समझते हैं कि आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स हैं आपकी, ये करते हैं। उसके बाद में फिर वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं। प्रोडक्ट दिखाने के बाद में फिर आपको कन्विंस करते हैं, कन्विंस करके फिर सेल करते हैं। तो वो उनका स्ट्रक्चर है बात करने का। वो क्वालिटी उस पर्सन की है कि वो उस सीक्वेंस वे में बात करता है पर्सन से, कि उसको कन्विंस हो जाता है। और वो स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है? ये जो कॉल स्ट्रक्चर यहाँ पे बेसिकली बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? इंटरेक्शन क्वालिटी के लिए। इंटरेक्शन करने में क्वालिटी, तो कॉल क्वालिटी इंप्रूव होगी। कॉल क्वालिटी इंप्रूव होने से आपका मेन मोटिव क्या है, कि आपको जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ में वो काफी अच्छी हो, एक हेल्थी रिलेशनशिप आपके साथ स्टूडेंट के साथ में आपकी बॉन्डिंग क्रिएट हो, और आपके पास में कोई भी सरप्राइजिंगली कोई भी चीज ना मिले स्टूडेंट की तरफ से, पहले ही चीजें क्लियर हो जाएं सारी की सारी। इसीलिए कॉल स्ट्रक्चर क्रिएट करा जाता है। आप अपने अकॉर्डिंगली आप डिस्कस करोगे, आप प्रशांत अपने अकॉर्डिंगली करेंगे, अंशिका पांडे अपने अकॉर्डिंगली करेंगी, शेजा अपने अकॉर्डिंगली डिस्कशन करेंगी, मैं अपने अकॉर्डिंगली करूंगा, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ी पता है कॉल स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूँ कॉमन, ठीक, तो कॉमन कॉल स्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इस बेसिस पे बनाया है कि कौन कौन सी डिटेल्स, कौन कौन सी स्टूडेंट की जो डिटेल्स हैं जो मुझे स्टूडेंट से पूछनी है और मेरे पास में होनी चाहिए प्रोडक्ट पिच करने से पहले। हेल्दी रिलेशनशिप मतलब अच्छी कॉल वही तो जाएगी ना जहाँ पे आपके पास में सारे ऑब्जेक्शंस वहाँ पे क्लियर कर होते जाएंगे। ऑब्जेक्शंस इन द सेंस के मतलब कोई भी सरप्राइज आपको नहीं मिले स्टूडेंट की साइड से। एक छोटी से छोटी स्टूडेंट की जरूरत आपको पता होनी चाहिए, उसकी जो नीड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट
है वो आपको पता होनी चाहिए, जब भी तो आप अपना प्रोडक्ट रख पाओगे। तो उसी को देखते हुए हमने कॉल स्ट्रक्चर बेसिकली हमने डिजाइन करा है। अब इस कॉल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज कही जा रही है, कनेक्शन विद द कस्टमर विद मेक इट इजियर, करेक्ट एकदम सही बोले आप। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉल स्ट्रक्चर में जो पैरामीटर्स आपके डिजाइन करे गए हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्टूडेंट प्रोफाइलिंग, ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं, ठीक। इनके बराबर में जो आपको दिख रहे होंगे इंट्रोडक्शन के अंदर ग्रीटिंग, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये आपके सब पैरामीटर्स हैं। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल सेल की, जो घर के आसपास में आपके सेल करने वाले पर्सन होते हैं, या फिर कोई पॉलिसी करने वाले पर्सन होते हैं, पॉलिसी करते रहते हैं, LIC पॉलिसी वाले जो होते हैं वो हो गए, या फिर आपका सर्वे वाले हो गए। सो ये पर्सन आते हैं आपके पास में, किस तरीके से कॉल को स्टार्ट, मतलब आपसे डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हैंडशेक करते हैं। हैंडशेक क्यों करते हैं, कोई मुझे बताएगा? अगर आप फील्ड सेल में हो तो फील्ड सेल में आप क्या करते हो, सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है आपके सामने वाले पर्सन से बात करने की, तो सबसे पहले हैंडशेक करते हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, उसके आगे डिस्कशन शुरू होता है। Sir, to create a healthy relationship with that customer. यस। अब यहाँ पे अब फिजिकल तो हम यहाँ पे नहीं जा रहे, फील्ड सेल तो नहीं है, अब यहाँ पे हमारी टेली कॉलिंग है। टेली कॉलिंग में तो हमें वहां पे किस तरीके से डिस्कशन हम शुरू करेंगे, ग्रीटिंग से। ग्रीटिंग से शुरू करेंगे। ग्रीटिंग हम क्यों करते हैं? To make them feel good. सामने वाले को जब हम रेस्पेक्ट देंगे, थोड़ी सी रेस्पेक्ट अगर हम देंगे तो हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनेगा, इसलिए ग्रीटिंग करी जाती है, अटेंशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप किसी को ग्रीट करोगे तो सबसे पहले वो यही तो देखेगा ना कि मुझे ग्रीटिंग क्यों करी है, क्यों? हर कोई तो नहीं करता। तो ग्रीटिंग यहाँ पे एक तरीके से हम उसको थोड़ा सा क्या नाम है उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। फिर उसके बाद में अपना इंट्रोडक्शन की, आई एम कॉलिंग फ्रॉम अ डाउटनेट टीम, मैं डाउटनेट टीम से बात कर रहा हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दिया मैंने। अब सामने वाले को पता लग गया कि हाँ भाई डाउटनेट टीम से कॉल है, इसलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन की भी नीड जरूरी होती है। अगर मैं किसी को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूं और उससे सीधे बात करनी स्टार्ट कर दूं तो वो मुझे अपनी डिटेल्स बतानी शुरू करेगा? नो सर। आपके पास में अगर कोई कॉल्स आती होंगी, आपके पास में काफी सारी कॉल्स आती होंगी, आप जो कोर्स वगैरह भी सर्च करते होंगे ऑनलाइन, उसकी कॉल्स भी आती होंगी। प्रोडक्ट भी अगर कोई सर्च करते हैं तो उसकी भी कॉल आती होंगी। सबसे पहले वो ये बताते हैं कि हम उस प्रोडक्ट से बात कर रहे हैं, यही बताते हैं। जब भी आपको पता लगता है, जब भी आप उनसे कन्वर्सेशन आगे स्टार्ट करते हो। अदरवाइज आप क्या सोचते हो कि अननोन कॉल है, आप कॉल काट देते हो, यही होता है। तो आपकी कॉल को अवॉइड ना किया जाए, आपकी कॉल को ना कट किया जाए, उसके लिए पहले हम वहां पे डिस्कस बताएंगे वहां पे कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम अ डाउटनेट टीम, मैं डाउटनेट से बात कर रहा हूँ, यही आपकी स्टार्टिंग रहेगी। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उसके बाद में आई एम कॉलिंग फ्रॉम अ डाउटनेट टीम, जो भी आपका नाम होगा वहां पर आप नाम अपना बोलोगे, ठीक? ओके सर। इसके बाद में अब जिस पर्सन से आप बात करो, अगर आप फील्ड सेल में हो, मान लीजिए फिजिकल मतलब आमने सामने खड़े होकर सेल कर रहे हो, तो आपको पता है कि ये पर्सन कौन है। नोन पर्सन होता है तो आपको पता होता है कि आप उसका नाम लेते हो, लेकिन जब हम कॉल पे बात कर रहे हैं तो हमारे पर्सन को तो पता ही नहीं ना कौन पर्सन बात कर रहा है। उसके वो बच्चा भी हो सकता है, उसकी मम्मी भी फोन उठा सकते हैं, उसके पापा भी फोन उठा सकते हैं। तो कस्टमर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे जरूरी है कि किससे मेरी बात हो रही है। अब मैं डायरेक्टली तो ये पूछ नहीं सकता कि मेरी क्या बात बच्चे से हो रही है, तो मैं उसको इनडायरेक्ट वे में किस तरीके से पूछूंगा? मैं इनडायरेक्ट वे में इस तरीके से पूछ सकता हूँ कि क्या मेरी बात डाउटनेट के यूजर से हो रही है? या तो पर्सन ये बोलेगा हाँ, या ये बोलेगा कि नहीं मैं डाउटनेट नहीं जानता। अगर वो पर्सन कहता है कि मैं डाउटनेट के बारे में नहीं जानता, तो आप उससे कह सकते हो कि आपके घर में कोई बच्चा है जो 6 से लेकर 12th क्लास तक किसी क्लास में पढ़ता है, जो भी बच्चा होगा वो उसको वो फोन पास कर देंगे। तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि जो फोन उठाने वाला पर्सन था वो डाउटनेट का यूजर नहीं था, या फिर अगर वो हाँ बोलता है तो मतलब वो डाउटनेट का यूजर है। फिर उसके बाद में डिस्कशन हमारी चलेगी। अब डिस्कशन किस तरीके से चलेगी? सबसे पहले कॉल का मोटो क्लियर होना चाहिए, हमने कॉल क्यों करी है। कॉल का मोटो बताने के लिए हम करते हैं यहाँ पे रीजन ऑफ कॉल, हम इन्फॉर्म करते हैं कि पर्पस क्या हमारा कॉल करने का। आपका फ्रेंड अगर आपको कॉल करता है तो आप उससे रीजन पूछते हो?
यहाँ पे जो ट्रेनिंग चल रही है किस 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 चीज की ट्रेनिंग चल रही है ये? सब पिचिंग की कॉल Pitching, से मतलब आपको पता है ना, इसका मोटो पता है ना इस मीटिंग का क्या कि Yes, आपकी sure. आपकी ट्रेनिंग चल रही है। अगर यहाँ पे मैं आपको सडनली कहने लगूं कि आ जाइए आप इस लिंक पे ज्वाइन हो जाइए और आप मेरे से बात करनी शुरू कर दोगे? नहीं, 1 मिनट 2 मिनट में आप पूछ ही लोगे कि सर ये बुलाया किस लिए गया है, किस लिए हमें यहाँ पे क्या नाम है सबको इकट्ठा करा गया है, क्यों हमें लिंक शेयर करा गया था। तो मोटो ऑफ कॉल हमारा वहां पे क्लियर होना चाहिए कि हमने जो कॉल किए डाउटनेट से वो इसलिए कॉल किए कि डाउटनेट आपकी एकेडमिक ग्रोथ में और आपकी परफॉर्मेंस में किस तरीके से इंप्रूवमेंट करा सकता है, किस तरीके से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकता है, ये हम बताने के लिए कॉल किया है। आपकी एकेडमिक इंप्रूवमेंट में किस तरीके से हेल्प कर सकता है और जो आपका फ्यूचर गोल है उसको किस तरीके से अचीव करने में हेल्प कर सकता है डाउटनेट, ये बताने के लिए मैंने कॉल किया है। तो स्टूडेंट का अगर पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसको क्लियर हो गया कि उसकी पढ़ाई से रिलेटेड बात होने वाली है। अब जब पढ़ाई से रिलेटेड बात होने वाली है तब मैं यहाँ पे निकालूंगा स्टूडेंट की डिटेल्स। स्टूडेंट क्वालिफिकेशन मैंने पहले क्यों रखी है, मुझे कोई ये बताएगा? स्टूडेंट तो उससे हमें क्वालिफिकेशन इजियर हो जाएगा कि उसकी नीड्स क्या है। नीड्स नहीं, यहाँ से नीड्स का पता नहीं लगेगा शहजाद, यहाँ से नीड्स का नहीं पता लगेगा। क्यों रखी है मैंने यहाँ पे? सर ताकि हम उसी को उस कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी दे सकें। थोड़ा और कोई मुझे बताएगा? सर हमें ये पता चल जाएगा उससे कि वो बच्चा 6th to 12th स्टूडेंट है भी या नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फिर। स्टूडेंट प्रोफाइलिंग हमने स्टार्टिंग में इसलिए रखी है जिससे हम उसको करेक्ट प्रोडक्ट पिच कर पाए। सबसे पहले मुझे स्टूडेंट की क्लास जाननी जरूरी है। अगर मैं स्टूडेंट अगर 6th क्लास का है और मैं उससे क्लास नहीं पूछूं तो मैं कौन सी क्लास उसको पिच करूंगा? आप मुझे बताइए, अगर मैं स्टूडेंट से क्लास नहीं पूछूंगा तो मैं उसको कौन सी क्लास पिच करूं? मुझे पता रहेगा? नहीं पता रहेगा। नहीं। उसके लिए अगर मैं 7th या 8th क्लास की क्लास पिच करूंगा तो उसके लिए वेस्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइलिंग इसलिए है कि आप अपने प्रोडक्ट की जजमेंट, सही प्रोडक्ट आप अपना पिक कर पाओ कि बच्चे की क्लास कौन सी है, उसको उसी क्लास का प्रोडक्ट देना है। बच्चे का मीडियम, अगर बच्चे का मैं मीडियम कंफर्म नहीं करूं तो मैं कैसे जज करूंगा कि बच्चे को हिंदी मीडियम पिच करना है या इंग्लिश मीडियम पिच करना है? सोचिए आप लोग हिंदी मीडियम के हैं अगर, तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम की क्लासेस आप पढ़ पाओगे या वेस्ट रहेंगी? टोटली वेस्ट। टोटली वेस्ट रहेंगे ना। क्यों वेस्ट रहेंगी? क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ते नहीं हो, ना ही आपको समझ में आता है वहां, इसीलिए तो वेस्ट रहेंगी। यस सर। उसके बाद में अब यहाँ पे मैं उसके थर्ड पॉइंट क्या है उसके बाद में? सॉफ्ट स्किल। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे बोर्ड नीड एनालिसिस। नहीं बाबा, सब पैरामीटर्स की बात करो। सबसे पहले मैंने स्टूडेंट की क्लास वहां पे कंफर्म करी। क्लास कंफर्म करने के बाद में बोर्ड कंफर्म करा कि बच्चा किस बोर्ड से बिलोंग करता है। सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, मैंने ये कंफर्म करा। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ कि स्टूडेंट का फ्यूचर गोल क्या है। अब फ्यूचर गोल मैं यहाँ पे किस चीज के लिए कंफर्म कर रहा हूँ? बताइए। स्टूडेंट का to provide him the best course for his field. यहाँ पे हम स्टूडेंट का फ्यूचर गोल इसलिए यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि एक तो हम उसको करेक्ट उसके फ्यूचर गोल से रिलेटेड उसका प्रोडक्ट उसको दे सकें। सेकंड, स्टूडेंट के ऊपर कमांड जब हमें बनानी होती है तो हम वहाँ पे कमांड किसके बेसिस पे लेके चलते हैं? फ्यूचर गोल के बेसिस पे हम उसको वहाँ पे ग्रिप कर सकते हैं। ठीक। अब बच्चा है आपके पास में 12th क्लास का, वो कहता है कि मैं IAS PCS बनूंगा,
लेकिन स्टूडेंट आपको बात करने में लग रहा है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए पूरा इंटरेस्टेड है ही नहीं, मतलब अगर वो जैसे जैसे पास भी हो गया तो भी उसको चलेगा, अगर वो पास भी हो जाता है तो भी चलेगा, तो आप किस चीज पे कमेंट बनाओगे फिर, आप मुझे बताइए। उसका फ्यूचर गोल क्या है? आईएएस पीसीएस। अगर आईएएस पीसीएस वाला बच्चे की थिंकिंग मेंटेलिटी ये होगी कि अगर मैं पास भी हो जाऊं तो भी चलेगा, तो वो आईएएस पीसीएस बन पाएगा? वहां पे कंपटीशन लेवल कितना टफ होता है ये आपको दिखाना पड़ेगा। यस सर। और किसके बेसिस पे आप दिखाओगे? मार्क्स। लक्ष्मण, यहाँ पे कंपेयर हम किस बेस पे करेंगे? यहाँ पे बच्चा आपको टॉप के सामने दिखा रहा है कि एक ऐसा लेवल दिखा रहा है कि वो आईएएस पीसीएस बनना चाहता है, लेकिन बच्चे की मेंटेलिटी ये है कि अगर वो पास भी हो गया तो भी चलेगा। पॉसिबल होगा? नो सर। कितना ज्यादा टफ हो गया और किस कंपटीशन के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है, वहां पे उसको कितने मतलब कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट उसको वहां पे रहेगी, ये सब चीजें वहां पे उसको शो करेंगे। क्लियर? उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप ग्रिप कैसे बनाओगे? अगर आप स्टूडेंट से फ्यूचर गोल नहीं पूछोगे, तो अगर बच्चा कहता है कि ठीक है अगर मैं पास भी होऊंगा तो भी चलेगा, तो किस तरीके से आप कमांड करोगे स्टूडेंट को? टफ हो जाएगा ना कमांड करना? Yes, sir. Yes, sir. तो वो प्रॉब्लम हमें क्रिएट ना हो, हमारे लिए ऐसी सिचुएशन ना बने कि हम स्टूडेंट को टैकल ना कर पाए इजीली, तो हम वहाँ पे इसको स्टूडेंट के फ्यूचर गोल पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके फ्यूचर गोल को लेके हम कोशिश करेंगे कि आप अपने फ्यूचर में, अगर आप अभी से अगर नहीं पढ़ते हैं ढंग से और अगर आप इस तरीके का आप पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने आने वाले टाइम पे एक अच्छे वैल्यू पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। जो आपका फ्यूचर गोल